सब प्रणालियां निराकार में, और उसमें उन्होंने अपनी कला सब बनी हुई, उस कला में उन्होंने उसको बांध बांध के निराकार दिखाया हुआ है, और यहाँ साकार में दिखाया जाता है। पर इसका कोई अर्थ कोई समझता थोड़ी है, कोई जानता थोड़ी है इसमें क्या दिखाया जाता है। इन्होंने दिखाया है कि हमारे साथ उस प्रेम की शक्ति है, जो शक्ति दुष्टों का संहार कर सकती है, और वो शक्ति जो साधु संत है उनको बचा सकती है, धर्म का उत्थापन कर सकती है, और मनुष्य को आत्म साक्षात्कार दे सकती है। ये सारी बातें इसमें कही गई, लेकिन क्या हम इसे कभी देखेंगे अपने अंदर? या वही भजन गाते फिरेंगे कि हाँ भाई ये भजन में लिखा है कि तुम अपने को खोजो। जो भजन में लिखा है अपने को खोजो, उसको पढ़ने के क्या आप अपने को पा सकते? तो ये कार्य आत्म साक्षात्कार का कार्य होना चाहिए, और इसके बारे में हमारे यहाँ अनेक भविष्यवाणियां होती, उस भविष्यवाणी के अनुसार हमें इसे प्राप्त करना है, इसे पूरी तरह से प्राप्त करना है। और जब हम पूरी तरह से इस योग में उतर आएंगे, इस सहज में उतर आएंगे, तब कोई भी बात असहज नहीं, कोई भी परेशानी मौज में आ जाए। जैसे कबीरदास जी ने कहा, जब मस्त हुए फिर क्या बोले, अब तो मस्त हो गए, अब क्या बोले? बोलने की जगह ही नहीं रही, हम तो मस्ती में आ गए। ये सारा कुछ जो वर्णन है ये सब भ्रष्ट हो सकता है, लेकिन ये जानना चाहिए कि हमने जो चीजें छोड़ दी परमात्मा के लिए, बहुत हमने देखा मान पान पैसा ये वो, चोरी चकारी, उसको काट उसको मार, उसको पता उसका नाम बदनाम कर, सब कुछ कर ली, झगड़ा झगड़ी सब खत्म हो गया। और वो छोड़ करके आज हम सहयोग में आए, तो हम किस लिए आए? वो चीजें अभी हमारे साथ लड़ा रही है, तो ऐसा ही होगा कि एक पैर मकर के मुंह में है और एक पैर नाव में, तो आप तो बच नहीं सकते। लेकिन कभी कभी नाव भी डावाडोल हो जाए, तो इस नाव की भी जिम्मेदारी आप पर है, जो आपको पार उतारे और आपको ले जाए। उस नाव को भी आपको सुरक्षित रखना, और उसके लिए अपने में वो संबंध तैयार करना है, अपने अंदर वो शक्ति तैयार करना है जो प्रेम की शक्ति है। मैं बार बार यही कहूंगी कि ये प्रेम की शक्ति है, इसमें किसी तरह की नफरत नहीं। प्रेम की शक्ति में मनुष्य को जरूरी नहीं कि वो बहुत डिसिप्लिन करे कि आप लाइन से खड़े हो जाओ, लेफ्ट राइट करो, राइट को लेफ्ट करो, राइट को लेफ्ट करो, कुछ भी करो। ये बाह्य चीजों में कुछ रखा है। देखो पेड़, उसकी जीवन प्रक्रिया होती है, वो किसी तरह से बढ़ता है, अपनी सूझबूझ से बढ़ता है। एक जब अंकुरित होता है तो एक छोटा सा सेल होता है, और वो सेल बराबर जानता है कि मैं किस तरह से नीचे जाऊं, और किस तरह से सुधरता हुआ वो पृथ्वी में जिस तरह से जाता है, और जहाँ कहीं उसको पत्थर दिखाई देता है उसको वेस्टर्न दे देता है। उसको ये विचार अगला कि देखो ये जब पेड़ होगा तो उसका फायदा, और फिर वो किस तरह से दूसरे जाता है। ऐसे हजारों सेल हमारे अंदर है, अभी वो सिर्फ जागरूक नहीं। जिस दिन जागरूक हो जाएंगे तो हमारे अंदर ऐसी सूझबूझ आ जाएगी कि हम अपने को एक ठहरा हुआ इंसान, बड़ा अच्छा शब्द है हिंदी भाषा में, खासकर पंजाब में मैंने शब्द सुना ठहरा, कि ठहरा हुआ, जैसा एक पेड़ ठहरा, और अनेक ऐसे वन बन जाए, ऐसे अनेक वन बन जाए जो कि कल्पतरु जैसे होता है, और संसार का सारा उद्धार आपके हाथ में। आप अपने को सामान्य समझते हैं, इसलिए इन चीजों में आप उलझ गए तो बिल्कुल बेकार, इसका कोई नहीं अर्थ निकलने वाला, और इतिहास में आपका नाम जाएगा कि इतने बेवकूफ और इतने मूर्ख और इतने दुष्ट हिंदुस्तान में आए थे। शायद हो सकता है कि उसका नंबर न दे,
लेकिन आप जिसकी लोक संख्या बहुत ज्यादा, लोग कहते हैं हिंदुस्तानियों की लोक संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि इस देश में व्यवस्था लोक संख्या की है। प्रेम, इस प्रेम की शक्ति को आपको बढ़ाना चाहिए। सहयोग में आप जानिएगा कि इस प्रेम की शक्ति से अनेक लोग ठीक हो, कैसी कैसी बीमारियां छूटती थी। परसों की बात है, एक बच्चा 3 साल की उम्र लड़का था, उसने कभी उसके जबान से एक शब्द किसी ने सुना नहीं, कभी उसकी आवाज नहीं निकली, वो कुछ सुन नहीं पाता था। वो 5 मिनट में बोलने भी लग गया और सुनने भी लग गया। कम करो कि आचारम ये सहयोग की कृपा, सहयोग की कृपा से आप भी जानते हैं कि कितने ही ब्लड कैंसर सब कितनी बीमारियां ठीक हैं। अब मैंने आपसे बताया कि पर्थ में अभी हम रहते तो हमने एड्स की भी बीमारी ठीक है, वो भी ठीक है। लेकिन ये तो कम से कम होगा। जिस मंदिर में आप दीप जलाते हैं उसको पहले सफाई तो कर लेना पड़ती है, फिर उसमें दीप जलता है, ये तो कम से कम। और मन की शांति, और आप पे एक साक्षी स्वरूप, जिससे आप सबको साक्षी स्वरूप होकर देखते हैं और समझते हैं। ये देखने की चीज है, निरंजन देखने की चीज है, इसे उलझने की चीज नहीं। सब आनंद आपके अंदर उमड़ के गंगा जैसे बहने लगे। ये सब अनुभव आपके सामने है, आपके बीच है, आपको मिलने वाला है, आप प्राप्त कर सकते हैं, आप योग्य हैं। एक निश्चय होना चाहिए कि हमें आत्म साक्षात्कार मिले, बस यही एक शुद्ध इच्छा है। और इसी शुद्ध इच्छा की शक्ति कुंडलिनी, बाकी सब इच्छाएं अशुद्ध है, यह जानते हैं आप, क्योंकि बाकी कोई भी आप इच्छा करते हैं उसके तृप्ति के बाद आप आनंद नहीं प्राप्त करते, आप दूसरी और तीसरी और चौथी चीज को खोजते। इस चीज को प्राप्त करना भारतीयों के लिए बहुत आसान, बहुत आसान है। मैं जहाँ भी जाती हूँ, आप ही जैसे हजारों लोग हजारों आते हैं, सब पार हो जाते हैं, पर उसमें से कितने पनप करके पेड़ बनते हैं ये देखो। जैसे अगर कोई बीज उग जाए, ईसा मसीह ने कहा है, और वो ऐसी भूमि पे पड़ जाए जहाँ वो पनप नहीं सकता, तो वो तो व्यर्थ ही किया ना इधर का रहा न उधर का रहा। हालांकि इतने लोग पार हो जाएंगे कि आपको स्वयं आश्चर्य होगा कि मैं कैसे हो गया। और ये कि ब्रह्मानंद से आपकी कुंडली निकल करके आपको लगेगा ठंडी हवा आ रही, चारों तरफ चैतन्य, आपको लगेगा सब कुछ हो जाएगा। और 4-5 दिन आपको ऐसा भी लगेगा कि हाँ क्या मजा आ रहा है। पर इसमें जमना पड़ता है, और उस जमने की एक स्थिति के लिए ज्यादा से ज्यादा महीना भर सोचना पड़ता है। अगर निश्चय पूर्वक आप ये करें, निश्चय पूर्वक ये कार्य। मैं देखती हूँ कि दुनिया में इतने झूठे लोग आए हैं, इतनी झूठी बातें बताते हैं, आप लोगों से पैसा मांगते भिखारियों जैसे। ये गुरु कैसे हो सकते हैं? तो आपके नौकर होंगे, तो भिखारी होंगे जो आपके पैसे रहते हैं। मैं अगर आपको पैसा दूं तो क्या आप उससे ले लेंगे? आत्मसम्मान नहीं, दूसरों के पैसे पे जी रहे हैं और आप उनको पैसे पे पैसे चढ़ाए जा रहे हैं। पैसे से कभी परमात्मा नहीं सकता, उसको तो बेचारे को पैसा भी समझ में आता। उसको क्या बैंक पता है? ये तो आपका सब दर्द है, पैसा, बैंक, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स। परमात्मा का इसके क्या संबंध? और ऐसे झूठे गुरुओं के पीछे पड़ करके, और आप मैंने देखा है लोग, हाँ मेरे दिमाग में मुझसे आया है 1.25 लाख आपको नाम 1.25 लाख इतना नहीं आता तो परमात्मा को पाई नहीं सकता। 1.25 लाख नाम लिखे बैठे। एक गुरु ने मुझे बताया है कि तुम इस पे पहाड़ पे चढ़ो 7 मरतबा और 7 मरतबा।
और एक आदमी पानी मत पियो, तो भी करें। और किसी गुरु ने बताया कि तू ला करके मुझे 1.25 तोला सोने दे, नहीं तो 125 तोला तो सोना दे, फलाना दे, ठिकाना दे, ये कर दे, वो दे। मुझे तो लगता है कि अच्छे देना चाहिए, उसके बगैर ठीक नहीं होने वाले। और आप उनको इतने देते हो, इतनी श्रद्धा, मेरे क्या गुरु है, क्या करते नहीं, ऐसा कुछ करते, सिर्फ सेवा की पेटी है। वो तो उस पैसे के ऊपर कुछ बोलते नहीं, वो बोलते नहीं, मौनी है। अच्छा और फिर तुम वहाँ क्या समझे? नहीं, वहाँ सेवा की पेटी है माँ, उसमें आप चाहे 2 डालो, चाहे भी डालो, आप चाहे 1 रुपया डाल दो, चाहे 1 लाख डाल दो या 50 डाल दो, उनको सब मान्य है। वाह वाह।